नमस्कार, मैं हूं अलीन कौर और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों की गुंडागर्दी का हैरान करने वाला वीडियो के सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने 2 और युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी बचे अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। याद होगा कि सामने आए एक मोबाइल वीडियो में बदमाश एक स्कूली छात्र की गर्दन पर तलवार रखकर उसके साथ जिस बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, पिट रहे मासूम छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इन बदमाशों के द्वारा मांगे गए 50,000 रुपए देने से इनकार कर दिया था। और इसी सिलसिले में जो है पुलिस ने 2 और युवकों को धर दबोचा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कमल भट्टा से। जी कमल, जो है कल जो इस वीडियो के बाहर आने के बाद जो है सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पुलिस को तलाश थी और छापेमारी के दौरान अब 2 और युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर उन युवकों से बात हुई हो या फिर पुलिस वालों से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है, क्या कहा है आरोपियों ने? जी अरविंद, बिल्कुल तो बात करें तो मीडिया में मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई है वो तेजी में लाई है और इसमें जो है 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने रात भर छापेमारी करने के बाद तो मीडिया में मामला तक सामने आया और उसमें तस्वीरों में जो है चीज सामने आई कि किस तरह से स्कूली छात्र को जो है जो किस तरह से बेदर्दी से जो है पीटा जा रहा है और वो कोई और नहीं, उसमें जो है कुछ पुलिस के अधिकारी के लड़के बताए गए थे, जिसमें जो है पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी कमल, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों प्रशासन और क्यों पुलिस जो है मामला मीडिया में तूल पकड़ता है, जब फिर उसके बाद कार्रवाई करती है। 15 तारीख का ये मामला है, उसके बाद इतना समय बाद जो है इस मामले को गंभीरता से लिया गया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है इस तरह की पहले भी जो है कई बार मामले सामने आ चुके हैं कि जब किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती और मीडिया जब उसको मामले को जो है उठाता है, तब कहीं जाकर जो प्रशासन है और सरकार है और पुलिस है वो कहीं ना कहीं हरकत में आती है और उस मामले में जो है कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं तेजी है। तो ऐसा ही मामला जो है इसमें अम्बाला में भी जो है देखने को मिला। जब दबंगई से जो है किस तरह से जो स्कूली छात्र है वो स्कूल से वापसी जा रहा था तो किस तरह से जो है बड़ी बुरी तरह से जो है पीटा गया, तो उस पर जो है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी कमल, यहाँ आखिरी सवाल ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में जो क्राइम रेट है वो देखते ही देखते बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब खट्टर सरकार आई थी तो उनका यही कहना था जो क्राइम है उसे कम किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बात करें तो अपराध को कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए कुछ ठोस प्लान की जरूरत है, जो अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस तरह की पहल नहीं की गई है। और मैं आपको बता दूं कि जब से खट्टर सरकार बनी है ना ही कोई मुख्यमंत्री ने जो है किसी तरह की कोई पुलिस के अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग करी है ताकि क्राइम पर जो है अंकुश लगाया जा सके और उसको किस तरह से जो है रोका जा सके। तो फिलहाल अभी तक कोई सरकार से कोई विशेष पहल नहीं की गई है। जी कमल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल बिड्डा, जो बता रहे थे कि 2 आरोपियों को जो है धर दबोच लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ बात हुई हरियाणा में हो रहे एक के बाद एक क्राइम की, तो उसके लिए भी जो है प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त होने की काफी जरूरत है। और अब बात करें अगर किसानों की, तो किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सफीदों में एक किसान को सदमा लगने से उसकी मौत हो गई है। 3 दिन पहले किसान की खड़ी फसल में आग लग गई थी, जिससे उसकी 4 एकड़ फसल जलकर राख हो गई थी। इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण किसान की मौत हो गई है और उसे सदमा लगने के कारण जो है ये मौत हुई है। किसानों की मौत का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सफीदों में एक किसान को सदमा लगने से उसकी मौत हो गई और 3 दिन पहले जो था इस किसान की खड़ी फसल में आग लग गई थी, जिससे उसकी 4 एकड़ फसल जलकर राख हो गई थी। इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण किसान की मौत हो गई थी। आम आदमी पार्टी आज केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति और भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ एक रैली का आयोजन कर रही है। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि वे रैली को संसद की ओर जाने से हर हाल में रोकेंगे। रैली की शुरुआत जंतर मंतर पर हो गई है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। हालांकि वे संसद की ओर मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। पार्टी ने इस रैली के खिलाफ
बाकायदा संजय सिंह के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति भी गठित करती है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस रैली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड से भी किसान आपकी किसान रैली में शामिल होंगे आएंगे। इस रैली में बात किसानों की होगी और लड़ाई आर पार की नहीं बल्कि कुछ घंटों की होगी। हमको लूट के खा जाएंगे। काली सरकार पहले ही लूट रही है। नशा से खा लिया, ये जमीन खा लिया, अब छोड़ा क्या? कोई भी कारोबार नहीं छोड़ा। इनका स्यापा करने आते, रेता, बजरी, सीमेंट, शराब का ठेका, केबल, ट्रांसपोर्ट सब भाजपा और काली मिलकर लूट रहे हैं। हमारा गुजरात को मोदी ने मोटी मोटी फैक्ट्री लेके आया, फैक्ट्री वालों ने हमारा किसानों को तो पूरा बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमारा गुजरात में तो बड़ा आंदोलन चलता है मोदी के विरोध में। ये जो किसानों के हित में कानून नहीं है, ये काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। इसमें जितने संशोधन हो रहे हैं उसमें केवल मोदी जी जो मन की बात करते हैं उसमें पूरा छल दिखता है। इस कानून से किसी भी किसान का भला नहीं होने वाला है। अभी जो हमारे फसलें बर्बाद हुई हैं, हमारे जो फसल नुकसान हुई हैं, उसको सोचिए अगर आज फसल नुकसान होने के बाद भी खेत हैं, कल अगर खेत भी नहीं होंगे तो हम देश के लोगों का पेट कैसे भरेंगे? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी की जो किसान विरोधी कदम है और जिस जल्दबाजी में जबरदस्ती इस बिल को लाना चाहते हैं, ये अपने आप को शो करता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लोकतंत्र विरोधी भी है, लोगों की सहमति लेकर किसानों के खिलाफ काम करना चाहती है और ये जो अमीरों को और इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट हाउसेज को उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट हाउसेज ने चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को कैंपेन में मदद की थी, इसलिए अब उनको उपकृत करना चाहते हैं। दूसरी बात, आज हमारी जो रैली है वो पूरे देश से जो किसान हैं वो आ रहे हैं, वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी देंगे कि अगर आप जबरदस्ती इस बिल को कानून बनाना चाहेंगे तो देश के किसान आपको न तो माफ करेंगे और ना ही आपका इस पूरे मसले में शांत बैठेंगे। पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जो है वो पूरी जनता के सामने हम बताने की कोशिश करें किस तरीके से ये जन विरोधी और किसान विरोधी काम कर रहे हैं। उधर सोनीपत के बरोदा गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में खड़ी फसलों में आग लग गई। आग लगने से खेतों में खड़ी गेहूं की 5 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। आग की सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपने आप ही आग पर काबू पाया। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के ही गोहाना में एक नहर के अचानक टूटने से गांव बिचपड़ी के दर्जन भर किसानों की 100 एकड़ से ज्यादा में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। नहर टूटने की खबर मिलते ही नहरी विभाग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जो है कटाव को बंद करने का काम शुरू किया, लेकिन नहर के टूटने से किसानों की खेतों में 2 फुट से भी ज्यादा पानी भर गया। अब किसान सरकार से उनकी खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खेतों में आग हो या पानी, दोनों ही मामलों में नुकसान तो किसान का ही हो रहा है। बिजली बल्ब से आग लगी है जी, और ये 5-6 एकड़ गेहूँ जल के, और यहाँ कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। फोन करी, उनके बाद कॉल करी और गांव वाले ना आके अपने ट्रैक्टर ले आ गए और हमारे आदमी 2-4 जो गाँव के थे वो आग में झुलसे भी हैं। इसकी बिजली की वजह से तार शॉर्ट हो गए, आग लग गई। इस आग ने फूक दी और आग बुझाते समय मेरे आँच लग गई। इसका हमने मौका देख लिया और मौका देखकर निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर केस बनाकर डीसी साहब के पास भेजे, इसका मौका आ जाएगा। इसमें 1.5 किलो करीब 1.5 किलो में पानी भर गया जी, 2 फुट पानी है। सारी फसल, हाँ सारी फसल खराब होगी। खड़ी फसल में ना कंबाइन चल सकती, इसमें ना हाथ की कटाई हो सकती है। अब देखो क्या करो जी। ना जी तला खड़ा है जी, चक्कर जी ऊपर छपड़ी जाओगी ना। कितना नुकसान होगा? नुकसान तो ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा ही पानी चलाया था। सुबह 9-10 बजे के आसपास समाचार मिला में हमारे बेलदारों ने बताया कि आपसी रंजिश की वजह से किसी ने नहर काट ली यहाँ पे। उस पर मौके पे पहुँच के हमने उसी टाइम बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी और पानी कंट्रोल में है। उधर सिरसा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव मोचीवाला के राजकीय स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को आधी
छुट्टी के दौरान एक बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति महिला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले गया। बाद में उसने उस मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला और खेत में छोड़कर भाग गया। खून से सनी बच्ची वहीं खेत में पड़ी रही। आसपास के किसानों ने देखा तो उन्होंने बच्ची को संभाला। बाद में परिवार के लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवाया और उसका मेडिकल करवाया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे को फ़ोन आया जी 1-1:30 बजे सुदेश मैया से, बोले आपकी ये लड़की हमारे यहाँ रोती हुई आई है तो बागी दौड़ की ढाणी के पास से, और आपको इन ले जाओ, कोई किसके साथ में चली आई है। बाद में मैं जी खेत से आया, तूड़ी की ट्राली उतार रहा था। बाद में फिर मैं भाई को भेजा मोटरसाइकिल लेके। नहीं जी पता नहीं है जी, लड़की बता रही है जी मैं स्कूल में गेट के अंदर गई, गेट के अंदर बाहर से आवाज़ आई, बोले कहा आज बच्ची आपको मोटरसाइकिल पर बैठ जा, मैडम ने जाना है गांव से। फिर वो ले गया जी खेत में, पहले पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया, बाद में फिर जोरड़ फार्म की रोड से वो ले गया जी। शिकायत तो यही दी है कि भाई मेरी लड़की स्कूल में खेल रही थी, मतलब आप टाइम पे मोची वाली, और उसको एक काले बाइक पे और एक पैंट शर्ट डाला था ब्लैक रंग की, वो बिठा के ले गया। नहीं उन्होंने तो अपनी गुड़िया से ही पूछा है, उसी ने जो बताया उसी के आधार पे बता रहे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्यार में धोखा मिलने का एक और मामला सामने आया है। फेसबुक पर बनी जोड़ी उस वक्त टूटी जब लड़के ने शादी के समय दहेज के रूप में 5 लाख रुपए की मांग कर दी, पर ज्योति ने हिम्मत ना हारी और उसने दूल्हे को मंडप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स दोस्ती के लिए तो अच्छी हैं, पर क्या इन साइट्स पर मिलने वाले लोग इतने विश्वसनीय होते हैं कि उनके साथ हम शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध सकें? इस पर सवाल खड़ा करता हुआ एक ताज़ा मामला अमृतसर के हीरापुर में सामने आया है। दरअसल हीरापुर की रहने वाली ज्योति की दोस्ती फेसबुक पर लखनऊ निवासी भूपेंद्र सिंह से हुई थी। फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर एक दिन आया शादी का। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और तब ही दूल्हे ने ज्योति के पिता से दहेज के लिए 5 लाख रुपयों की मांग कर दी, जिसे सुनकर ज्योति दुखी जरूर हुई, पर उसने हिम्मत न हारी और दूल्हे को मंडप से उठाकर बाहर निकल जाने को कह दिया। जानते एक दूजे ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ 5 ਲੱਖ। 5 ਲੱਖ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ना मैं की, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। मैं क्यों दहेज देवां? मैं संसारदां ते पुछया, इस नाले ने ये कहे मैंने इन्नी गल कही है, मेरा 5 लाख रुपया घटदा लगना, वो घटदा 2.5 लाख अगे मेरा घटदा, जद कि मैं 2.5 लाख रुपये इन्हां दे नाल जमा कराण दिया दोवां बच्चों नाल। मैं तुसीं तुहानूं किते लोड़ पैंदी है विजय बाजवा, मैं मतलब देण दिया। और फिर इन्हां मजबूर किया शादी लो, तुसीं वेख सकदे नहीं, मैं कोई किसी किस्म दी मैं घट कीती। साडियां मूवियां बणियां ने, दुनिया च नहीं आई, वो भी पता लग जाएगा, मूवी दसन डी है। कोई ना कोई मतलब एक्शन तो होना चाहिए माड़ा मोटा, जो भी इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अज इन्हें हो सकता किसी होर ने धोखा करनगे, बच्चे जवान ने किसी ने कोई आपो च अजकल चली दी फेसबुक, कोई ना कोई तो इन्हें आपो च हो जाता। हाँ जी, लव मैरिज मतलब एक दूजे ने मतलब पढ़े लिखे इकट्ठे ने। घटना की सारी जानकारी पुलिस को दी गई। थाना शेरटा के एसएचओ का कहना है कि उन्होंने ज्योति का बयान लेने की कोशिश की, पर गहरे सदमे में होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाई। वहीं पुलिस ने ज्योति के बयान पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्हां दी लड़की ज्योति वाला ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤਾਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਠੂਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ फेसबुक ਤੇ इन टच रहे हैं। गौरतलब है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस तरह धोखा मिलने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, जिसके चलते आज की युवा पीढ़ी को ध्यान से दोस्त बनाने की जरूरत है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ जसलीन कौर, टेयर नाइट न्यूज।
गुजरात स्थित पोरबंदर के तट से सोमवार को तटरक्षक बल और नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाकर एक संदिग्ध पाक नौका को अपने कब्जे में लिया है। नौका पर सवार 8 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नौका से करीब 140 किलो हेरोइन के साथ कई सैटेलाइट फोन भी बरामद किए गए हैं। बाजार में इस हेरोइन की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। ये नौका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश कर रही थी, तभी भारतीय तटरक्षक बलों तथा नौसेना ने इसे धर दबोचा। मंत्रालय ने बताया है कि नौका पर लदे नशीले पदार्थ को गुजरात के तट पर लाया जा रहा था। शुरुआती तलाशी में नौका से नशीले पदार्थों के करीब 232 पैकेट बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि नौका से बरामद नशीला पदार्थ हेरोइन है। नौका से सैटेलाइट कम्युनिकेशन फोन और स्थिति की जानकारी देने वाला जीपीएस सिस्टम भी बरामद किया गया है। नौका की घुसपैठ की खबर पहले ही मिल गई थी। The operation resulted in the apprehension of 8 Pakistani nationals who were manning the boat and are sitting on to right. The operation was initially launched on 18th April 2015 and was based on the intelligence input. For the suspected contact at sea was suitably augmented by extensive aerial surveillance provided by Coast Guard and naval aircraft air units, which included Dornier aircraft, ILs and P-8s. केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री नकवी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने 803वें उर्स के मौके पर मोदी की तरफ से चादर लेकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहली बार चादर भेजी गई थी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ख्वाजा के दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से मंगलवार को चादर चढ़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी संकल्प के साथ, इसी दुआ के साथ कि पूरे मुल्क में अमन व अमान हो, हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर हो, हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ बिना रुके हुए, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े और हिंदुस्तान के हर शख्स, आखिरी पायदान पे खड़े हुए हर गरीब, हर कमजोर तबके तक विकास और तरक्की की रोशनी मजबूती के साथ पहुंचे। उधर टैगोर थिएटर में मंगलवार को ऋतु रास नाम का एक क्लासिकल डांस आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कला भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पवन बंसल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि इसमें बच्चे और बड़ों दोनों ने भाग लिया था। कहते हैं डांस और म्यूजिक हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कभी कभी हम अपना गुस्सा, प्यार, जिद डांस और म्यूजिक के जरिए ही जाहिर करते हैं। और अगर डांस क्लासिकल हो तो बात ही कुछ खास होती है। मंगलवार को टैगोर थिएटर में एक ऋतुरास नाम का क्लासिकल डांस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। कला भवन ने ऑर्गेनाइज किए इस इवेंट में मेन चीफ गेस्ट पवन कुमार बंसल थे। इस इवेंट में बच्चों और बड़ों दोनों ने परफॉर्म किया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मिसेस समीरा ने। हम बच्चों को ग्रूमिंग करने का भी काम करते हैं। जैसे यू कैन सी सैपलिंग्स ऑफ आर्ट, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम शुगर कोट करके क्लासिकल की गोली देते हैं। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए किया है, इस कंटेम्प्रेरी थीम्स पे किया है मैंने। इंटरप्ले ऑफ सीजन्स, ऋतुरास,
ये बच्चों को, ताकि समझ आई कि क्लासिकल डांस के थ्रू हम कैसे डिफरेंट सीजन्स, समर्स, ऑटम, विंटर और बसंत और बरखा, कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं। क्लासिकल डांस बहुत ही एक्सप्रेसिव है, कुछ ऐसा कहना था अर्पिता का। क्लासिकल डांस इज समथिंग विच इज डिवोटेड टू गॉड एंड हमें क्लासिकल डांस करके ऐसा लग रहा है कि मतलब भगवान हमारे साथ हैं और हम भगवान के लिए डांस कर रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ें तो सिर्फ भगवान के लिए होती है और इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर हमने क्लासिकल डांस सीखा होता है तो हमसे कोई भी डांस हो सकता है। क्लासिकल डांस इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड मेनी डांसेस। वी कैन डू एक्सप्रेशन से हमें हर चीज़ समझ आ जाती है। ये इवेंट बहुत ही जोश से भरा हुआ था और इस इवेंट में भाग लेने वालों की प्रतिभा को देख हम आसानी से कह सकते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कैमरामैन पंकज और शिवानी शर्मा के लिए हनीन कौर, 10 9 न्यूज़, चंडीगढ़। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।